आवाज पहुंच रही है मेरी? यस सर। चलिए, आप सबको पता है आप लोग का रिवाइज सिलेबस जारी हुआ है सीबीएसई के द्वारा। यस सर। अच्छा, आपको पता है? दीप्ति गार्गी ग्रुप में भेजा था, भेजे देखा? हैं। यस सर। साइंस का भेजा था, देखा है आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा? यस सर। अच्छा सिमरन, तो चैप्टर चैप्टर 3 पढ़ना है उसमें। क्या सर? चैप्टर 3 पढ़ना है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। यस सर। पढ़ना है चैप्टर को। आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को देखा है, चैप्टर को नहीं पढ़ना है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आपका जो एग्जाम होगा, अगर फाइनल जो एग्जाम होगा फाइनल सेमेस्टर का, लास्ट एनुअली जो एग्जाम होगा, उसमें जो आपके जो टॉपिक्स जो आएंगे एग्जाम में, 3 चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सेल 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 के बाद आपका ये जो चैप्टर है टिश्यू टिश्यू एंड थर्ड चैप्टर इज हेल्थ एंड डिजीज। किसी किसी बुक में लिखा हुआ व्हाई डू वी फॉल इल। यही 3 चैप्टर से आपके एग्जाम में, इस बार जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे। कोरोना की वजह से जो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया है, क्लास 9th एंड क्लास 10th का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सिलेबस को रिवाइज किया हुआ है। लगभग 30% टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। आपके सिलेबस जो टॉपिक को हटाया गया है, चैप्टर 3 पूरी तरह से हटा दिया गया है। चैप्टर 3 है आपका बायोडाइवर्सिटी, वो पूरी तरह से हटाया हुआ है। चैप्टर 3 में आप मेनली जो टॉपिक आपके हटाए गए हैं, देखिए आपको, हाँ, जो चैप्टर 3 आपका पूरी तरह से फूड रिसोर्सेस वाला जो चैप्टर था हमारा, वो भी हट गया है। इसमें हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना था, प्लांट्स को कैसे मतलब मैनेजमेंट वाला वो चैप्टर था, वो भी आपका हट गया है। सिर्फ अगर अब बात करें हम लोग का, तो सिर्फ एक चैप्टर आपका बचा हुआ है। अगर हेल्थ एंड डिजीज, आपका जो सिलेबस होगा इस साल का, वो क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग, अभी हमारे पास समय है, हम लोग चैप्टर 3 को पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि चैप्टर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो बीच में ऐसे उसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। आज हम लोग कौन से किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, बताइए? आज का हमारा किंगडम कौन प्लांटी। सा? आज का जो हमारा किंगडम होगा वो प्लांटी होगा। किस बेस पे हमने प्लांटी को डिवाइड किया है, ये बताएंगे अमित सिंह। अमित, आप मुझे बताइए कि जो प्लांटी का हमने क्लासिफिकेशन किया, वो किस बेस पर किया? सर आज पहला दिन ज्वाइन कर रहे हैं इस लेसन में। ये कौन सा आपका बहाना हुआ कि पहला दिन आप प्लान कर रहे हैं? ये तो एक्सक्यूज है कि हमने पहला दिन ज्वाइन किया है। ग्रुप में तो आप लोग खूब चैटिंग करते हैं, दिव्यांशु बताएगा। बताओ दिव्यांशु। जल्दी बताओ। आप सभी को याद होगा, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का जो बेस अपनाया, वो इस बेस पर हमने डिवाइड किया कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक।
तो जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने एक किंगडम में रखा, मोनेरा में। फिर जितने यूकैरियोटिक थे उनमें ये देखा गया कि इनमें कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टी सेलुलर है। तो जितने हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने एक अलग किंगडम में रखा, प्रोटिस्टा में। और फिर जो मल्टी सेलुलर हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसमें हमने देखा इनमें से किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर कुछ जीवों में सेल वॉल प्रेजेंट था, तो जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट था उनमें अब ये देखा गया कि इनमें कौन फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जितने फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे उनको हमने एक अलग किंगडम में रखा और नाम क्या दिया, उस किंगडम का क्या नाम दिया हमने? फंगी। फंगी या फंजाई जिसे बोला जाता है। और जितने ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस होता था उनको हमने किस किंगडम में रखा? प्लांटी। प्लांटी में हमने उनको रखा, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो बाद में जो ऑर्गेनिज्म बच गए जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था उनको हमने एनिमेलिया में रखा, जिसमें हम लोग आते हैं। आज का जो हमारा किंगडम होगा वो होगा प्लांटी। तो चलिए प्लांटी किंगडम के बारे में हम लोग देखते हैं। प्लांटी जो हमारा किंगडम होता है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर आगे डिवाइड किया गया है आपका दो अलग ग्रुप्स में, जिसको आप सब ग्रुप बोल सकते हैं या सब किंगडम बोल सकते हैं। एक है आपका क्रिप्टोगैमी और एक है आपका फेनेरोगैमी। प्लांटी को फर्दर डिवाइड किया गया है दो सब किंगडम में। एक का नाम है आपका क्रिप्टोगैमी और एक का नाम है फेनेरोगैमी। आपके बुक में दिया होगा या नहीं दिया होगा तो आप लोग याद रखेंगे इस चीज को, हो सकता है कि आगे आपको पूछा जाए। प्लांटी जो किंगडम है उसको फर्दर सब किंगडम में एक का नाम है आपका फेनेरोगैमी। दो तरह के प्लांट्स आपके प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें सीड नहीं होता है, कुछ ऐसे प्लांट प्रेजेंट होते हैं जिनमें सीड नहीं होता है यानी सीडलेस होते हैं। तो जितने भी सीडलेस प्लांट हैं उनको क्रिप्टोगैमी में रखा गया, क्रिप्टोगैमी किंगडम में। और जितने भी सीड वाले प्लांट थे, जो प्लांट सीड को बियर करते थे, जिनमें सीड प्रेजेंट होता है, उनको कहाँ रखा गया, उनको किस डिवीजन में रखा गया? उनको डिवीजन में रखा गया फेनेरोगैमी। फिर जो आपका क्रिप्टोगैमी है मतलब ऐसे प्लांट जिनमें सीड नहीं पाया जाता है, उनको आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया जो आपके बुक में दिया होगा। पहला होता है थैलोफाइटा, उसके बाद आपका होता है ब्रायोफाइटा और उसके बाद आपका होता है टेरिडोफाइटा। फिर से ध्यान दीजिए, जो आपका क्रिप्टोगैमी है उसको आगे डिवाइड किया गया 3 अलग अलग क्लास में। एक आपका हो जाता है थैलोफाइटा, दूसरा हो जाता है ब्रायोफाइटा और थर्ड आपका हो जाता है टेरिडोफाइटा। जितने भी क्रिप्टोगैमी प्लांट्स होते हैं यानी वैसे प्लांट्स जिनमें सीड नहीं पाया जाता है, विदाउट सीड होते हैं या सीडलेस होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया। पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द लास्ट वन इज टेरिडोफाइटा। अगर फेनेरोगैमी की बात करें तो इनको 2 कैटेगरी में आपको बांटा गया। फेनेरोगैमी जो होते हैं आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर से समझिए, प्लांटी जो हमारा किंगडम है उसको आगे 2 अलग सब किंगडम में बांटा गया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी।
क्रिप्टोगैमी में उन प्लांट्स को रखा गया जो सीडलेस थे, यानी जिनमें सीड प्रेजेंट नहीं था, और फेनरोगैमी में वैसे प्लांट्स को रखा गया जिनके अंदर सीड प्रेजेंट था, जो सीड को बियर करते थे, तो उनको फेनरोगैमी में रखा गया। जो जितने भी हमारे क्रिप्टोगैमी थे उनको आगे फर्दर 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया, जो पहले थे थैलोफाइटा, दूसरे थे ब्रायोफाइटा, और तीसरा नंबर पे जो थे उनका नाम है टेरिडोफाइटा। अगर हम फेनरोगैमी की बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा गया, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। ये बात आप लोगों को समझ में आई इतना? सर थैलोफाइटा को बांटा गया 2 भागों में, उसका नाम बोलिए एक बार। थैलोफाइटा को नहीं बांटा गया। सबसे पहले प्लांटी किंगडम को आगे सब किंगडम में बांटा गया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनरोगैमी। फिर क्रिप्टोगैमी जो आपके थे उनको 3 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जो आपके फैन, हाँ बोलिए। बोलिए। यस सर। क्या बोलना चाह रहे, बोलिए आप। बोलना ही नहीं चाह रहे। चलिए थैलोफाइटा को देखते हैं। देखिए थैलोफाइटा को समझने से पर म्यूट नहीं है, आप लोग म्यूट हो जाइए। जो म्यूट नहीं है, जो म्यूट नहीं है वो म्यूट हो जाए। थैलोफाइटा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो थैलोफाइटा जो है उनका जो बॉडी होता है वो ना तो ये म्यूट नहीं है। कौन म्यूट नहीं है? क्या परेशानी है उनको? कहाँ से आवाज आ रही है? मुन्ना पटेल, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? म्यूट हो जाइए, म्यूट। उत्साह, म्यूट नहीं हो रहा है, उसे म्यूट करो। अब दोबारा अनम्यूट होगा तो फिर हटा देना। ठीक है सर। देखिए थैलोफाइटा की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है। डिफ्रेंसिएशन एक शब्द होता है। डिफ्रेंसिएशन शब्द का मतलब होता है विभाजन या बंटवारा। तो जो थैलोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही लोअर प्लांट्स होते हैं, और उनका जो साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। उनको जब आप देखेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इनमें स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, लिप्स कहाँ है। कहने का मतलब है कि ऐसे प्लांट्स, जो भी थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, और उसमें आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस प्लांट्स में रूट कौन है,
स्टेम कौन है, लीव्स कौन है। बहुत ये लोअर प्लांट्स होते हैं, बहुत ये सिंपल प्लांट्स होते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो आपका डिवाइड नहीं होता है, न रूट में, न स्टेम में, न लीव्स में। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि इनका जो बॉडी पार्ट्स जो है उसमें रूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है। इनका बॉडी एक आपका एक मास आप बोल सकते हैं, एक छोटा सा मास बोल सकते हैं। वो एकदम एक साथ मतलब समेटे हुए रहते हैं। आप थैलानुमा इनका स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा थैलानुमा एकदम एक ही पास में समेटे हुए रहते हैं, और जिसे थैलस कहा जाता है। इनका जो बॉडी जो होता है, जो 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 डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, जो डिवाइड नहीं होता है एक ही में ये कंपोज्ड होता है, जिसे थैलस कहा जाता है। और थैलस की वजह से ही इसका नाम पड़ा है थैलोफाइटा। जो भी थैलोफाइटा प्लांट्स होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वस्कुलर टिश्यू का मतलब ना तो जाइलम प्रेजेंट होता है इनमें, ना तो फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इनमें मेनली जो आपके प्लांट्स मिलते हैं वो एल्गी मिलता है और लाइकेन। एल्गी और लाइकेन जो होते हैं वो आपके थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। बोलिए, समझ में आया? यस सर। इनका बॉडी क्लियरली मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको क्लियरली पता ही नहीं चलेगा कि रूट है भी या नहीं है, स्टेम है या लीव्स है, कुछ क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा। इनका बॉडी डिवाइड नहीं होता है रूट में, न स्टेम में, न लीव्स में। बिल्कुल एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे थैलस कहा जाता है। और उसी थैलस की वजह से इनका नाम पड़ा है थैलोफाइटा। इनमें किसी प्रकार का आपका जाइलम और मतलब किसी प्रकार का वस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता है। और इसमें जो मेनली प्लांट्स आते हैं वो होते हैं एल्गी एंड लाइकेन। एल्गी आपका एक ग्रुप है, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के एल्गी होते हैं, अलग अलग इनका नाम होता है। एल्गी के बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग। एल्गी आर सिंपली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सिंपल सा शब्द है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। एल्गी जो होता है वो एक्वेटिक होता है। आप सबने देखा भी होगा एल्गी को। आपने देखा होगा आपका जो अगर कुआं है या नल है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर है तो वहाँ पे आपको ग्रीन ग्रीन पैच दिखता है। आपको हरा हरा कलर का पैच दिखता है, जिसको आप लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में काई बोलते हैं। देखें आप लोग? यस सर। तो जो आप जिसे काई बोलते हैं वो आपका एक प्रकार का एल्गी, ठीक है। एल्गी एक प्रकार का वो ग्रीन एल्गी है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वो अपना भोजन खुद बना लेता है। अलग अलग टाइप के आपके एल्गी होते हैं। कुछ एल्गी जो होते हैं वो कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, मतलब झुंड में। और कुछ एल्गी जो होते हैं वो कि आप बोल सकते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं। सभी एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं। सभी एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते हैं। कुछ कुछ एल्गी जो होते हैं आपका कुछ ग्रीन होते हैं, जिनमें आपका एक एल्गी होता है क्लेमोडोमोनस। एक एल्गी होता है क्लेमोडोमोनस, जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो अपना खाना आसानी से बना लेता है। कुछ एल्गी आपके ब्राउन कलर के होते हैं तो उन्हें ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। एक एल्गी आपका लाल कलर का होता है तो जिसे रेड एल्गी भी कहा जाता है। अलग अलग जो एल्गी होते हैं उनका अलग अलग यूज होता है। एल्गी का हमारे
कमर्शियल रूप में बहुत ज़्यादा एल्गी का इस्तेमाल होता है। आप जो जेल देखते हैं, जेल बालों में जो लगाने वाला जेल होता है, उसमें भी एल्गी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारा आपका बायो फर्टिलाइज़र बनाने में, बहुत सारा जैविक खाद बनाने में एल्गी का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे विदेशों में एल्गी एल्गी को फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्गी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। एल्गी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में एल्गी को फूड के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। सुनाई दिया सभी को? सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग लाइकेन के बारे में देखते हैं। लाइकेन, लाइकेन का आप सभी ने नाम सुना होगा, या पहली बार सुन रहे हैं आप लोगों ने ना? कौन कौन पहली बार सुन रहे हैं? लाइकेन बताइए, आप सभी ने नाम सुना है? ये सर देखा है आप लोगों ने? देखे नहीं, सिर्फ सुने हैं। ये आप देखिए, ये रहा आपका लाइकेन। देखा? इस तरह का कुछ आपका लाइकेन होता है, दिख रहा है? ये सर हमको नहीं दिख रहा है सर। ये सर दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है तो लाइकेन जो आपका होता है, मेनली ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ। फंजाई और एल्गी जो मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी, क्योंकि जो लाइकेन है आपका, अभी हमने पढ़ा कि एल्गी के पास क्या होता है। कुछ एल्गी के पास ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिससे वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जबकि लाइकेन के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइकेन जो होता है वो फंजाई में आता है। लाइकेन जो होता है वो फंजाई में आता है। तो फंजाई और एल्गी का एक कॉम्बिनेशन होता है, दोनों मिलजुल कर साथ में रहते हैं। म्यूट नहीं है, तुम लोग क्यों परेशान करते हो? नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे बोलो। अनम्यूट होकर आवाज सुनाते हो दूसरे की। लाइकेन आपका एक फंजाई और एल्गी का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। फंजाई फंजाई के बारे में हमने पढ़ा था कि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। जबकि जो एल्गी होते हैं, कुछ एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन एल्गी जो हमारा है उसमें। तो ये, या अभी हमने उसका एग्जांपल पढ़ा क्लेमोडोमोनस, या जो आपका स्पाइरोगायरा होता है, उसमें आपका ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो अपना खाना खुद बना लेता है। तो लाइकेन क्या करता है? लाइकेन नहीं, फंजाई। लाइकेन तो आपका एक कॉम्बिनेशन हो गया। फंजाई जो है वो एल्गी से अपना फूड लेता है, और बदले में एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गी के पास शेल्टर नहीं होता है। एल्गी शेल्टर के लिए फंजाई के पास आता है। फंजाई को फूड चाहिए होता है, तो वो फंजाई
फूड एल्गी से ले लेता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका होता है लाइकेन। लाइकेन से बहुत ही अलग अलग प्रकार का डाई बनता है। एक कॉमन आपका इंडिकेटर बनता है जिसका नाम है लिटमस पेपर। आप सभी ने नाम सुना होगा, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है वो आपका लाइकेन से ही मिलता है। लिटमस का नाम सुना है आप लोगों ने, लिटमस का? यस सर। जो लिटमस प्राप्त होता है वो लाइकेन से मिलता है। एक और चीज है, लाइट गई, एक और चीज है, लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। लाइकेन इज ऑल्सो नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्यों कहा जाता है लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर? क्योंकि लाइकेन उन जगहों पर ही पाया जाता है जहां पर पॉल्यूशन कम होता है। अगर किसी प्लेस पे बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूशन है तो वहां पे लाइकेन आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा, या समझिए वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से लाइकेन उन्हीं जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे आपका पॉल्यूशन नहीं होता है। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? इस कारण से लाइकेन को पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। समझे इस बात को आप लोग? बोलिए। यस सर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझ में आया फंगस और एल्गी के बीच? यस सर। फंगस जो होता है उसके पास फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फूड के लिए वो एल्गी पे डिपेंड होता है। और एल्गी ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे लोअर एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में रूट स्टेम ये सब डेवलप नहीं होता है। तो उनको जो भी आपका वाटर एंड मिनरल की जरूरत होती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए, तो वो आपका फंजाई से लेता है और अपना फूड बनाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरत दोनों के होती है, मतलब फंजाई के पास फूड की जरूरत होती है और एल्गी को वाटर एंड मिनरल या शेल्टर की जरूरत होती है। इस वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक साझेदारी में, एक पार्टनरशिप में आपका रहते हैं और उसी को कहा गया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। समझ में आया? बोलिए। यस सर। हाँ, पिछला बार जो मैंने वर्क दिया ना, आप में से बहुत लोगों ने भेजा था डायग्राम। मैंने डायग्राम दिया था प्रोटिस्टा का, आते ही रह गया, पहुंचा ही नहीं मेरे पास, रास्ते में बेचारा रुक गया। नहीं, अदिति तुम भेजी हो? यस सर। डायग्राम बोले थे भेजने के लिए। सर हम पैरामेशियम का भेज दिए थे। इसमें लिखा है अपना नाम ABC। क्या सर? सभी लोगों ने नहीं भेजा है, तो मैं सभी भेजी लोग थी। जिन्होंने नहीं भेजा है फिर से पैरामीशियम या अमीबा या यूग्लिना जो भी एक प्रोटिस्टा का डायग्राम बनाएंगे, और आज वो स्पाइरोगैरा का डायग्राम बनाएंगे। दोनों डायग्राम मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आना चाहिए वर्क के रूप में। किस चीज का डायग्राम सर? स्पाइरोगैरा, ओके। स्पाइरोगैरा का डायग्राम और किसी भी एक अमीबा पैरामीशियम दोनों में से कोई एक उसका डायग्राम आप लोग बनाकर भेजेंगे। समझे? यस सर।
चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे।